सात्विक, राजस, तामस मेरे से उत्पन्न होते हैं। आप अपने शरीर में इसका कीजिए, अवश्य कीजिए बंधुओं। यही जीवन है। ये तुम्हारे जितने भी धन, वैभव, संपत्ति, जितने भी यहाँ पर विलासिता के साधन हैं, ये एक भी काम नहीं आएगा। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, यहां भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण मैं हूं, मेरे अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं है। भगवान ने ये बता दिया। जिस तरह से एक माला उस धागे के अनुसार, उसमें सूत्र के अनुसार सारे मणियां होते हैं, उसी तरह संपूर्ण जगत मेरे में गुथा हुआ है। जल में रस में हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार में हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन मैं हूं, और तपस्वियों का तप भी मैं हूं। देखिए बंधुओं, अब यहां पर प्रश्न उठता है। बहुत सारे लोग इन बातों को, जो इस सनातन के माध्यम से, सनातन में कभी जो समाहित नहीं हुए, सनातन की प्रक्रिया को नहीं समझे। हमारे भारत में दूसरे देशों में भगवान के संदेश वाहक हुए हैं, मैसेंजर। भगवान के बच्चे बन करके आए भाई, उनके औलाद की तरह से, संतान की तरह से। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान हुए। यहाँ पर कैसे पुरुष हुए? कि उन्होंने कहा कि मैं ही स्वयं भगवान हूं, मैं ही वह परमात्मा हूं। तो ये बात जो लोग वहां तक कभी न पहुंचे, वो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ये लोग जो कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण में समाया हुआ हूं, उनको इसको, गीता को जब पढ़ेंगे आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि शरीर से भी भिन्न होकर के कोई स्थान है जहां से ये सब कुछ नियंत्रित किया जा रहा है। वह जो कृष्ण बोल रहे हैं, वह उसी कक्षा में से, उसी स्थान से, उसी केंद्र से बोल रहे हैं। वह वहीं पर स्थित है, वह उसी परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में है। अतः वहीं से सारी बात, परम ब्रह्म परमात्मा से ही सारी बातें ये उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि संपूर्ण भूतों का जीवन, जो हमारी आपकी प्राण शक्ति है, तपस्वियों में तप, जो तपस्वी लोग तप कहते हैं, तप का मतलब क्या है? कदाच बहुत सारी बातें हुई हैं, इसलिए तपस्या का भी एक हम बात बता में। तप किसे कहते हैं? जिस क्रिया को, जिस लक्ष्य को पाने के लिए जिन साधनों से, जिन माध्यमों से उस लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो क्रिया की जाती है, उसको साधना भी कह सकते हैं। साधना, किसी चीज को साधने के लिए जो प्रक्रिया की जा रही है, उसको साधना भी कहते हैं। उसी का नाम है तप। जैसे कि हमसे बात बात में बहुत सारा झूठ शब्द निकलते रहते हैं। अब मैंने निर्णय किया कि मैं सत्य का अभ्यास करूंगा, सत्य ही बोला करूंगा, सत्य में ही मुझे अब समर्पित होना है। तो अब उसके लिए जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ, जो प्रयास कर रहा हूँ, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, किसके साथ बैठ बोलना है, किसके साथ नहीं बोलना है, यह जो संपूर्ण प्रक्रिया होगी उस लक्ष्य को पाने के लिए, इसका नाम होगा तप। वो किसी भी प्रकार का होता है। ऐसा नहीं है बंधुओं को तप जो है कहीं जंगल में, वहां भी होता है। ऐसा भी नहीं कि वहां पर जाके तप नहीं होता, लेकिन वहीं जाके तप होता है, यह नहीं। घर में, गृहस्थ जीवन में, परिवार और बच्चों के, संतान के साथ सारी व्यापार और ये सब होते हुए जो भगवान ने प्रक्रिया यहाँ बताई है, ये सब होता रहेगा। लेकिन तू इसमें मत पड़ना। तू अपने उस लक्ष्य को, परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो, वहां पर बैठ करके सबको देखोगे, ये सब कर रहे हो, इसका नाम भी तप है।
और तप अलग अलग प्रकार के, शारीरिक तप है, वाणी का तप है, अनेक प्रकार से तप बताया गया है। तो भगवान यहां कहते हैं कि तपस्वियों में तप में हूं, यानी जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने का सामर्थ्य रखता है और उसके लिए वह जो प्रक्रिया कर रहा है, जो उपाय या जो त्याग या जो सामर्थ्य का उपयोग जो भी उसमें कर रहा है, उस प्रक्रिया का नाम है तप। पुण्यो गंध है पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपस्वियों में तप भी मैं हूं, सभी भूतों का जीवन मैं ही हूं, धरती में गंध मैं ही हूं और संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण सृष्टि में जितने प्राणी हैं उन सब का जीवन मैं ही हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। बीज मतलब जिससे कोई भी पौधा उत्पन्न होता है, कोई भी पौधा जिससे उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, सामने आता है, प्रत्यक्ष होता है, उसको कहा गया है बीज। बीजम माम सर्वभूतानाम, सभी भूतों का सनातन बीज, सनातन जो कभी नष्ट नहीं होता, कल भी था और आज भी है और कल भी रहेगा, ऐसा सनातन बीज, सभी भूतों का, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज, जिससे ये सभी भूत उत्पन्न होते हैं, तू मुझको ही जान। मेरे अतिरिक्त और कोई इसको प्रकट करने वाला नहीं है, पैदा करने वाला नहीं है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि, जो लोग अपने विवेक से इस संसार में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर गए, जिनको हम आज भी स्मरण कर, उनको बुद्धिमान कहा गया। जो उस परम तत्व परमात्मा तक पहुंच गए, उनको बुद्धिमान कहा गया। तेजस्वियों का तेज, तेज कहते हैं प्रताप, तेज कहते हैं एक तरह से कीर्ति को भी हम तेज कह सकते हैं। भगवान कह रहे संपूर्ण भूतों का सनातन बीज, यानी उत्पन्न करने की सामर्थ्य मैं हूं। और बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, जिससे विवेकपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जिससे सदैव प्रकृति और प्राणी के लिए, उत्थान के लिए, राष्ट्र और धर्म के लिए ही कार्य होते हैं, वह बुद्धि, बुद्धिमान उसको कहा गया है। और जिनकी कीर्ति संसार में फैल रही है। हम पढ़ते थे तब एक कविता, ये मालूम नहीं किसने लिखा था, बहुत अच्छी थी। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बनकर के श्रृंगार अमल। उस परमात्मा के लिए ये कविता कहेगी, चमक रहा है तेज तुम्हारा। भगवान यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, सभी संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूं। तो बंधुओं, जिससे कीर्ति, महानता झलकती है, दूर दूर तक जहां तक पहुंचती है, लोगों ने उस रूप को भी नहीं देखा, लेकिन वहां तक उनका तेज पहुंच रहा है। भगवान कह रहे हैं वह मैं ही हूं। ये शरीर के माध्यमों से इतने काम नहीं हो सकते, लेकिन उस परमात्मा स्वरूप आत्मा का ही ये संपूर्ण गुण है। बंधुओं, वो कहना चाहते ये सब मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, मैं तेजस्वियों का तेज हूं।
बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ भी बोलते, भरत वंश में है। अर्जुन कहाँ है? भरत वंश में, इसलिए भगवान उसको भरत श्रेष्ठ भी बोलते हैं, भरत वंश में श्रेष्ठ भी कहते हैं। तो बंधुओं, भगवान इस तरह से अर्जुन के नाम अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने लिए हैं। कभी भरत श्रेष्ठ, कभी कौन्तेय, कभी अर्जुन, कभी धनंजय, इस तरह से। तो यहां भगवान कहते, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल और सामर्थ्य हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। राग का मतलब आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट। काम यानी फल की इच्छा, कामना। तो भगवान कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, इच्छा और कामनाओं और आसक्ति, राग से रहित उन बलवानों का बल यानी सामर्थ मैं ही हूं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। और सभी भूत प्राणियों में, संपूर्ण ब्रह्मांड के भूत प्राणियों में काम जो है धर्म के अनुकूल, काम जिससे कामनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उसको कहा गया है काम। तो और उसी से संपूर्ण संसार की सृष्टि भी उसी से हो रही है, क्योंकि काम नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी, तो आगे इस सृष्टि चक्र का भी चलना बड़ा मुश्किल ही होगा। और काम, कभी कभी संतान उत्पत्ति के कारण को भी काम ही कहा गया है। तो यहां भगवान कह रहे हैं, आसक्ति और राग रहित बलवानों का बल यानी सामर्थ्य मैं हूं, और सभी भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी मैं हूं, जो शास्त्र और धर्म के अनुरूप है, उससे विरुद्ध नहीं। वहां तक क्योंकि काम, देखो बंधुओं, मैं अपने इस कार्यक्रम में बहुत बार ये बता चुका हूं, लोग कहीं कहीं कहे हैं, यहां पर भगवान ने भी उस शब्द को संबोधन किया है 3 अध्याय में कि इस काम को तू मार डाल। मार डालने का मतलब उसको दबा दे। कभी भी काम, क्रोध, मद या ये जो भी चीज ऐसी है, लोभ, मोह, ये मरेंगे नहीं, ये नष्ट नहीं हो सकते। इनके नष्ट होने से बड़ी हानि, यदि काम नष्ट हो गया तो इस सृष्टि में फिर आगे विकास नहीं होगा, सृष्टि में आगे फिर किसी भी प्रकार की जीवों की प्रक्रिया नहीं होगी, बंद हो जाएगा, सृष्टि क्रम रुक जाएगा। इसलिए काम मरेगा नहीं, क्रोध मरेगा नहीं, ये रहेंगे। तो भगवान यहां कहते हैं कि धर्म के अनुकूल कौन से हैं? धर्म के, और धर्म से जो विरुद्ध काम हो जाता है वह काम बिगाड़ देता है जीवन को, किसी के भी जीवन को। और धर्म के और शास्त्र के अनुकूल जो काम होता है, उस तरह की हमारी कुछ इच्छाएं और कामनाएं उत्पन्न होती हैं, तो वो सृष्टि के, प्रकृति के लाभ के लिए होती है। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे कि हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित जो बल है, जो सामर्थ्य है, वो मैं ही हूं, तथा सब भूतों में धर्म के और शास्त्र के अनुकूल जो काम है, वो भी, वह काम भी मैं ही हूं। अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि का जो उत्पन्न करने की जो सामर्थ्य है, वह भी मैं हूं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ज्यादा लंबा यहां पर मैं तुझको विस्तार एक 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 करके बताऊं तो ऐसे बहुत समय निकल जाएगा, ज्यादा अधिक।
इसलिए उसको बहुत बड़ा विस्तार न करके भगवान यहाँ पर सूक्ष्म में उसको पूरा करना चाह रहे हैं। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले तथा तमोगुण से उत्पन्न वाले, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले जान। अब भगवान ने कह दिया सतोगुण का मतलब संचालन, तमोगुण का मतलब विनाश और रजोगुण का मतलब रचना। ये मेरा अपना मानना है, शास्त्रों में वेदों में कहीं कहा है कि नहीं कहा है, पर मेरा अपना मानना है कि इन तीन, ये त्रिगुणमयी माया, ये परमात्मा का अभिन्न अंग जिसको ये प्रपंच कहते हैं, इसका संचालन प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं तो इन तीन गुणों से हो रहा है। बंधुओं, ये भी आगे आएंगे। एक अध्याय 14वां अध्याय है इसी श्रीमद् भगवत गीता का, जिसका नाम है गुण त्रय विभाग योग। उस गुण त्रय विभाग योग में ये तीनों गुणों के विषय में, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के विषय में कहा गया है। तो भगवान यहाँ उनको बता रहे हैं, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं या जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान। मतलब जो नष्ट कर रहे, जिनकी आज हम जिनको कहते हैं भाई आतंकवादी, या अनेक प्रकार से जिनको नाम लेते हैं खलमंडली वाले लोग, जो किसी भी प्रकार के दूषित ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे प्रकृति और प्राणी की सदैव हानि हानि है, वैसे लोग जो हैं उनको तमोगुणी ही समझना। तमोगुण से उत्पन्न होने वाले ये जो कार्य हो रहे हैं, उनके भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं वह भी मुझसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। और जो फैक्ट्री इंडस्ट्री तमाम रचना में लगे हुए हैं, ये बना रहे वो बना रहे, बनाने में लगे हुए हैं, उनको तुम रजोगुणी समझो। अर्जुन को बता रहे भगवान, ये तीनों के भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं, यानी क्रियात्मक कुछ बनाने के लिए, या उसको नष्ट करने के लिए, या उसका पालन करने के लिए। ये तीनों जो प्रक्रिया हो रही है, ये भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। मतलब किसी भी वस्तु को बहुत अच्छी तरह से संचालन करना, किसी भी कार्य को, सत्वगुण, और उसको बनाना ये रजोगुण, और उसको नष्ट करना ये तमोगुण। ये जो भाव रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के भाव जो उत्पन्न होते हैं, तो भगवान यह कहना चाह रहे कि उन सबको तू मुझसे ही होने वाले जान। जितनी भी, अब देखिए हमारे अपने शरीर में बंधुओं, ये किसी दूसरे को उपदेश करने से काम चलेगा नहीं। आप प्रतिदिन नियमित बनाकर एक आसन पर थोड़ी देर बैठिए, निर्णय कीजिए, नियम, पक्का नियम, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर हो सकता है। फिर वहां पर बैठ करके चिंतन कीजिए। जो जीवन में अब तक करते हैं उसका भी चिंतन करो, जो हो रहा है उसका चिंतन करो। तमोगुण का मतलब जब कोई भी खराब भाव उत्पन्न हुआ, किसी को गाली देने का, किसी को क्रोध करने का, उसी का नाम तमोगुण है। और जब कुछ रचना का, भाई घर में ही अपने कुछ कार्य करने लगे, कुछ रचनात्मक कार्य करने लगे, उसका नाम रजोगुण है। और बढ़िया मस्ती में जो संचालन हो रहा है, उस संचालन को बिल्कुल व्यवस्थित सुरक्षित चालू रखे हैं, उसका नाम सतोगुण है। इन तीनों के भाव भगवान कह रहे हैं, इनके जो भाव, इनकी जो होने की संभावनाएं जहां से उत्पन्न होती हैं, वो तू मुझसे ही होते हैं ऐसा तू समझ ले। परंतु वास्तव में उनमें और वो मुझ में नहीं है। संपूर्ण संसार के बिगड़ने पर भी उस परमात्मा पर कोई असर नहीं पड़ता, और संपूर्ण की रचना होने पर वह उसमें कुछ भी लिप्त नहीं होता। बंधुओं, ये सारी कहानी, जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड, अपने शरीर में देखना, जिस तरह से वह आत्मा संपूर्ण भाव में उसी से उत्पन्न हो रहे हैं। किससे उत्पन्न हो रहे हैं? कोई खराब काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, मीडियम हो रहा है, किससे उत्पन्न हो रहा है? इस शरीर में जो आप हैं, जिनको एक नाम का संज्ञा दी गई है, कन्हैया लाल, रामदास, श्यामदास, वह श्यामदास, उसी से इसमें अच्छे या बुरे या मिश्रित भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसी से हो रहे हैं। बंधुओं, वह ब्रह्मांड को समझने वाला, ब्रह्मांड का संचालक नायक है, इसलिए वह वहां से परमात्मा के उस परम पद से श्री कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं कि सब मुझसे होने वाला है। जैसे एक शरीर में इसी आत्मा के द्वारा हो रहा है, तो वह संपूर्ण उस परमात्मा के माध्यम से हो रहा है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए। जो भी राजस और सात्विक और तामस जितने भी भाव हैं, मत एवेत तान विद्धि न त्वम
तेषु ते मयि। वो मुझ में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूं। उनके सबके नष्ट होने से मेरे पे कोई असर नहीं पड़ता, और उन सबके बहुत जोर से संचालित होने पर मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता। दोनों ही प्रकार से यही बात शुरू से अब तक भगवान कहते चले आ रहे हैं। बंधुओं, वो कहना चाहते हैं कि इससे तू परे हट। हर्ष और अमर्ष से, कुछ अच्छा हो गया तो हर्ष हो गया, कुछ खराब हो गया तो अमर्ष हो गया। इन दोनों से निकल करके वो वास्तव में मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूं, जबकि सभी के भाव सात्विक राजस तामस मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ये सभी भाव सात्विक राजस तामस मेरे से उत्पन्न होते हैं। आप अपने शरीर में इसका कीजिए, अवश्य कीजिए बंधुओं। यही जीवन है। ये तुम्हारे जितने भी धन वैभव संपत्ति, जितने भी यहाँ पर विलासिता के साधन हैं, ये एक भी काम नहीं आएगा। रास्ता बहुत कठिन है, मंजिल बहुत दूर है। किसी ने गाया है, ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में काम आ सके। बंधुओं, वो कमाई है आपका धर्म, वो कमाई है आपका पुण्य, वो कमाई है आपकी आत्मबल। उसी भाव में आप एकांत में बैठ करके इसका जब चिंतन करेंगे, तो जिससे किसी की हानि नहीं, किसी का लाभ नहीं, एक अच्छे ढंग से आपके जीवन में जो कुछ संचालित क्रिया वो सही चल रही है, उसका नाम सतोगुण। और जिससे किसी की हानि हो रही है, प्रकृति की, प्राणी की या किसी का भी नष्ट करने का जो विचार हो रहा है वह तमोगुण, और कोई रचना करने का विचार हो रहा है, कुछ बनाने का, तो रजोगुण। भगवान कह रहे ये सभी मुझसे उत्पन्न होते। अब आप देखिए, आपके आत्मा में वो उत्पन्न हुए आपसे, क्या आप उसमें घुस गए? बिल्कुल नहीं है। एक भी पूरा ना हो तो क्या आपका कुछ बिगड़ा? नहीं है। और सब पूरे हो गए तो आपका कुछ बना? नहीं है। तो यहां से आप समझेंगे कि उस बात को वह परमात्मा कह रहा है, गलत मत समझना। यह पिंड जो है, शरीर आपको दिया है, ये प्रयोगशाला है। आप यहाँ से प्रयोग करके देखिए, इस ब्रह्मांड की सारी कहानियां आपके समझ में आ जाएंगी। परंतु नित्य प्रति नित्य नियमित उस प्रक्रिया को आप सतत चालू रखें, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। एक दिन करके देख लिया फिर छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मन की तरंगे आती है, कभी कहीं कुछ सुने आए तो फिर चालू कर दिए, फिर बंद कर दिए। अरे बंधुओं, मैंने यहाँ पर इतने इतने मोटे शरीर से बड़े लाचार लोगों को देखा है। जब कहीं थोड़ा बहुत सुनते उनको जोश आ जाता है तो 2-4 दिन फिर व्यायाम कर लेंगे, फिर बंद कर दिया। फिर कहीं सुनिए जोश आ गया, 10 दिन कर लिए, फिर बंद कर दिया। ऐसे लोगों का कार्य ये नहीं है। बंधुओं, भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को समझाया था, निश्चयात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, बहुशाखा हिनंता से बुद्धियो अविसाय नाम। जिनकी बुद्धि निश्चित, निश्चयात्मक बुद्धि, वो लोग कम है जो निश्चित बुद्धि वाले हैं। ऐसा आप करके देखिए। उस तत्व में आप पहले समाइए। आप क्या है उसको समझ। आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। ये सब भोजन भी होगा, भोजन करेंगे भी, भोजन बनेगा भी, झाड़ू भी लगेगा, ये भी होगा, फैक्ट्री भी चलेगी। ये आपके कार्य नहीं है। आपका कार्य जो है ये शरीर के माध्यम से, प्रकृति क्रियमाणा नहीं, प्रकृति के द्वारा सब चल रहा है। आपका कार्य है कि आप शाश्वत उस परम ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं, आप उसी में समा जाएं। उसके लिए नित्य प्रति थोड़ी देर बैठ करके भी हमने सनातन जीवन विज्ञान में इस बात को बताया है कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अध्यात्म में, अध्यात्म भारती एक हमारा इसका विषय है, एक भाग है, उसमें भी ये बताया गया है कि आप कैसे स्वयं को जान पाएंगे। बंधुओं, स्वयं के स्वरूप में समा जाना ही इस संसार के संपूर्ण सृष्टि के सभी रहस्यों को जान लेना है। तो भगवान ने यहां पर कह दिया कि ये सभी भाव मुझसे उत्पन्न होते, फिर भी मैं किसी में नहीं हूं, न वो मुझ में है।
आप इसका चिंतन, इसका अनुभव स्वयं कर सकते हैं अपने बैठ करके। देखो कितनी कल्पना उत्पन्न हुई, और उनके न होने से होने से आप पर क्या असर पड़ा? आप तो अलग हैं। वह सभी भाव कल्पनाएं जो आई, राजस तामस सात्विक अनेक प्रकार के, इसलिए समझने की आवश्यकता है कि वह परम ब्रह्म परमात्मा के उस स्थान से ये सभी बातें आ रही हैं। आगे चलते, त्रिभिर्गुणमयैर भावैर रेभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। देखिए भगवान ने आगे कहा, गुणों के कार्य रूप, गुणों के गुण ही गुणों में बरत रहे, ऐसी बात पहले आ गई। जो हमारे मन बुद्धि अहंकार और ये रूप रस स्पर्श गंध और ये सब, इसको गुण विभाग के नाम से कहा गया है। तो इन गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस, इन तीन प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। सात्विक, राजस और तामस, इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। बंधुओं, इस भाव रूप से ही इसमें आत्मा भी भासता है, भाव प्रधान है। इस संसार में भी आप जहां जाते हैं भाव करते हैं, भाव आप में है, भाव दूसरे में है, भाव से सृष्टि संपूर्ण परिपूर्ण है। ये भाव जो उत्पन्न होते हैं, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि गुणों के कार्य रूप, आपका जो प्रकृति की रचना जो हुई है, इसमें गुण विभाग और कर्म विभाग, इन इंद्रियों के माध्यम से जो क्रियाएं होने लगी, जो कुछ कार्य होने लगे, उनको कर्म विभाग कहा गया। और ये जो पांचों तत्व बताए और उनके साथ मन बुद्धि अहंकार, इसको गुण विभाग कहा गया। इन गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, यानी बुरे विचार, अच्छे विचार और मिले जुले विचार, रचनात्मक विचार, सृजनात्मक विचार, ये रजोगुण से उत्पन्न, पालनात्मक विचार, संचालनात्मक विचार सतोगुण, और विनाश बिगाड़ने वाले, नष्ट करने वाले तमोगुण। तो भगवान फिर कह रहे हैं कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, ये सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, यानी इसी में फंसा है। मोहित का मतलब लग जाना, चिपक जाना, उसी में घुस जाना, उसी में फंसे रहना। भगवान कह रहे हैं कि गुणों के कार्य रूप, भाई तेरी इंद्रिया मन चित्त बुद्धि है, ये प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं। मेरी ये है परा अपरा सृष्टि, अपरा प्रकृति, दूसरी है परा, जिससे ये सब जीवन चल रहे हैं, जो चेतन है। तो भगवान कह रहे हैं इन गुणों के कार्य रूप, ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये भाव उत्पन्न होते रहते हैं, कुछ अच्छा करने का, बुरा करने का, कुछ ऐसे वैसे। इसी से संपूर्ण प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। जितने भी जीने वाले यहाँ पर, अब कुत्ते बिल्ली, उनके भी कुछ भाव होते होंगे, लेकिन उनको हम नहीं समझ पाते। प्राणियों में आप यहाँ पर मुख्य मनुष्य को ले लेंगे, संपूर्ण मानव समुदाय उन्हीं गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इस प्रकार के अच्छे बुरे मिश्रित भाव जो आते रहते हैं, उन्हीं में फंसा रहता है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। बंधुओं, जब आप, मैं कह रहा हूं जिस प्रकार से, थोड़ी देर भी, 15 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, जितना बन सके, हमारे यहां तो कह दिया, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो बंधुओं, एक घड़ी आधी में पुण्याद, जितना बन सके उतना बैठ के देखेंगे तो इन त्रिगुण रूप में जब आत्मा, आपका स्वरूप, आप संजय, रमेश, दिनेश, महेश, जब इस त्रिगुण में अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ, उसमें ऐसा, जब इसमें फंस गए, फिर आप उस आत्म तत्व को नहीं समझ सकते, यानी संजय को भूल गए और इस प्रपंच में पड़ गए। और जब इस प्रपंच को आप छोड़ दिए तो आपको संजय से मुलाकात हो जाएगी, उससे भेंट हो जाएगी। वैसे ही भगवान यहां पर स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अर्जुन, ये गुणों के कार्य रूप तीनों प्रकार के भाव
जो उत्पन्न होते उसी से सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। देखिए, हो रहे हो कि नहीं आप? इसी में फंसे हुए हो कि नहीं आप? अच्छे बुरे खोटे खरे में। तो बंधुओं, भगवान कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म, कितने विस्तृत रूप से इसको समझा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन जैसा श्रोता है बंधुओं, आप समझना साधारण बात नहीं। करने के लिए अगर आप पड़े तो पहुंच जाएगा वहां तक। यहां पर भी विराम करेंगे, आगे इसका कार्यक्रम चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।